नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान में वनपाल बनने का सपना है? अगर हाँ, तो ये गाइड, ये पूरा का पूरा खाका एक असली गेम चेंजर होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे उस 4 महीने के सटीक प्लान की, जिससे सिर्फ रिटन एग्जाम ही नहीं बल्कि फिजिकल टेस्ट भी दोनों ही आसानी से पार हो जाएंगे। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात से करते हैं। देखिए, वनपाल बनना सिर्फ एक सरकारी नौकरी पाना नहीं है। ये राजस्थान के जंगलों की, वहाँ के बेजुबान जानवरों की रक्षा करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ हमें अपनी तैयारी में जुटना है। ठीक है। तो किसी भी जंग को जीतने के लिए ना सबसे पहले उसके मैदान को समझना पड़ता है। और हमारी इस जंग का मैदान है इसका सिलेबस। तो ये जो राजस्थान वनपाल की परीक्षा है, ये होती है कुल 100 नंबर की। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये 100 नंबर बटे कैसे हैं। जरा इस चार्ट पे नजर डालिए। 50% वेटेज, मतलब पूरे के पूरे 50 नंबर सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज और सोशल स्टडीज के हैं। इसके बाद 20 नंबर की डेली साइंस, 15 की मैथ और 15 की करंट अफेयर्स। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है ना कि भाई जनरल नॉलेज ही सिलेक्शन तय करेगा। ये सब्जेक्ट तो समझ लीजिए किंग मेकर हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बाकी सब्जेक्ट्स को हल्के में ले लिया जाए। अरे मेरिट लिस्ट में तो एक एक नंबर की कीमत होती है। तो अब जब हम खेल का मैदान अच्छी तरह समझ गए हैं, तो चलिए अब सीधे उस रणनीति पर चलते हैं जो हमें जीत दिलाएगी। तो पेश है अगले 4 महीनों का हमारा अचूक ब्लूप्रिंट। इस पूरी जर्नी को, इस पूरी तैयारी को हमने 4 स्टेज में बांट दिया है। पहला महीना होगा नींव बनाने का, दूसरा महीना सिलेबस खत्म करने का, तीसरा महीना होगा प्रैक्टिस और एमसीक्यूज की पावर को समझने का, और चौथा और आखिरी महीना होगा हमारे फाइनल अटैक का। चलिए अब पहले महीने की स्ट्रैटेजी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। देखिए, ये महीना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक मजबूत इमारत हमेशा एक मजबूत नींव पर ही तो खड़ी होती है। इस महीने हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अपनी तैयारी की नींव को पत्थर जैसा मजबूत करना। इसके लिए रोज इस शेड्यूल को फॉलो करना होगा। जनरल नॉलेज को देने हैं रोज 2.5 घंटे, डेली साइंस को 1 घंटा, मैथ को 45 मिनट और करंट अफेयर्स को सिर्फ 30 मिनट्स। ये डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है, पढ़ना क्या है? तो जनरल नॉलेज में फोकस करना है राजस्थान के इतिहास, भूगोल और संस्कृति पर। साइंस में बायोलॉजी के बेसिक्स और ह्यूमन बॉडी को समझना है, और मैथ में परसेंटेज, रेशियो और एवरेज जैसे बेसिक टॉपिक्स को एकदम पक्का कर लेना है। लेकिन एक मिनट, तैयारी सिर्फ किताबों की नहीं है, याद है ना? फिजिकल भी तो पास करना है। इसीलिए पहले महीने से ही रोज 5 से 7 किलोमीटर दौड़ने का टारगेट बनाना है। पढ़ाई और दौड़ दोनों साथ साथ चलेंगे। पहला महीना नींव बनाने में निकल गया, अब दूसरे महीने में रफ्तार बढ़ाने का टाइम आ गया है। इस महीने हमारा टारगेट है सिलेबस का 70 से 80% हिस्सा पूरा कर देना। इस महीने जीके में हम पढ़ेंगे राजस्थान की पॉलिटी, इकोनॉमी और सबसे जरूरी वन और वन्य जीव। साइंस में फोकस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट पर, और मैथ में टाइम एंड वर्क और स्पीड डिस्टेंस जैसे टॉपिक्स कवर करने हैं। और हाँ, जैसे जैसे पढ़ाई की रफ्तार बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी दौड़ की भी। अब डेली टारगेट बढ़कर हो जाना चाहिए 8 से 12 किलोमीटर। स्टेमिना बनाने का यही तो सही वक्त है। अब जो महीना आ रहा है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल है। सच बताऊं तो यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो ढीले पड़ जाते हैं या फिर रास्ता भटक जाते हैं। अब सवाल यह है कि आप क्या करेंगे? क्या भीड़ का हिस्सा बनेंगे या सबसे आगे निकलेंगे? तीसरे महीने में हम अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल देंगे। अब कुछ भी नया पढ़ने से ज्यादा जोर होगा प्रैक्टिस पर। यह महीना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज की असली ताकत को पहचानने का और उसमें महारत हासिल करने का। तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, रोज कम से कम 150 एमसीक्यूज लगाने ही लगाने हैं। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं, पिछले सालों के पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करना है, और हाँ, पिछले 6 से 8 महीने के करंट अफेयर्स को घोट लेना है। और एक बहुत जरूरी बात, जो भी गलतियां हो ना, उन्हें एक डायरी में नोट करते चलिए। यही गलतियां सुधार कर ही तो कोई टॉपर बनता है। इस महीने हमारी फिजिकल तैयारी भी अपने पीक पर होगी। अब रोज 15 से 18 किलोमीटर दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है। ये सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि दिमाग का भी टेस्ट है, एक तरह से मेंटल और फिजिकल दोनों सहन शक्ति का टेस्ट।
और अब हम आ गए हैं अपनी लड़ाई के आखिरी दौर में, चौथा महीना। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और फाइनल अटैक का है। अब तक जो भी पड़ा है उसे सहेजने का, उसे पक्का करने का टाइम है। इस महीने आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा हथियार होगा। प्लान एकदम सीधा और सिंपल है। रोज पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, हर दिन एक फुल मॉक टेस्ट देना है और उसे अच्छे से एनालाइज भी करना है, और जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, उन्हें बार बार दोहराना है। फिजिकल के लिए अब फाइनल टारगेट की प्रैक्टिस करनी है। मेल कैंडिडेट्स को 25 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स को 14 किलोमीटर की दूरी को दिमाग में रखकर प्रैक्टिस करनी होगी। यही हमारा आखिरी लक्ष्य है। तो इस पूरी 4 महीने की यात्रा को सफल बनाने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं, कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें गांठ बांध लेना है। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। ये स्लाइड इस परीक्षा का, इस पूरी तैयारी का सार है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जनरल नॉलेज अच्छे मार्क्स तो जरूर दिलाएगा, लेकिन वनपाल की नौकरी वो फिजिकली दिलाएगा। दोनों में से एक भी कमजोर पड़ गया तो सपना अधूरा रह जाएगा। तो ये है सफलता के 4 मंत्र। रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा ही सही। रोज दौड़ना है, चाहे मौसम कैसा भी हो। फोन का इस्तेमाल कम और फोकस ज्यादा रखना है। और सबसे जरूरी, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। जो लगातार लगा रहेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। तो बस एक आखिरी बात, अगर आज ये 4 महीने पूरी जान लगाकर मेहनत कर ली, तो यकीन मानिए कल जब वो वर्दी पहनकर खड़े होंगे ना, तो राजस्थान का जंगल खुद वनपाल कहकर सैल्यूट करेगा। मेहनत जारी रखिए, मंजिल दूर नहीं है।